Welcome to my YouTube channel Mount Smart Classes. हेलो दोस्तों, मैं किशन आजाद आपके अपने YouTube चैनल माउंट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए घातांक जनकरणी के कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी सवाल देखने में तो आपको बहुत ही टफ लगेंगे। अगर आपको इनको निकालने की शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इनको विद इन सेकंड में इनका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। टाइप 1, अगर आपको एग्जाम में ये वाली सीरीज देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे इसका आंसर विद इन सेकंड में दे सकते हैं। तो यहां पे संख्या कितनी दी हुई है, इसमें 6 को ले लेंगे। अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन दोनों फैक्टरों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6 यानी 3 और 2, और दोनों का डिफरेंस 1 है। हमारी दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं। 6 के फैक्टर भी हो गए 3 और 2, और दोनों का डिफरेंस 1 भी हो गया। अब जब फैक्टर होने के बाद हम देखेंगे कि निशान पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अगर पॉजिटिव का है तो इसकी जो बड़ी वाली संख्या है ये वाली, ये इसका आंसर होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर यहीं पे जो इसके साइन है वो माइनस के होते तो फिर आंसर होता 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये सीरीज दी हुई है स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू, और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पेंसिल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि उन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर 2 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। एक तो दोनों के फैक्टर हमारे क्या हो गए, 2 और 1 हो गए, और दोनों का डिफरेंस भी हमारा 1 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए, इसके फैक्टर निकल के आए 2 और 1। तो साइन किसका है, पॉजिटिव का साइन है यानी प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2। एक और चेक करते हैं। ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट 12, और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। भाई इन दोनों के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 तिया 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 4 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर साइन प्लस का लगा हो तो आंसर होता है बड़ा वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए 56 के करते हैं। स्क्वायर रूट 56 स्क्वायर रूट 56 स्क्वायर रूट 56, इसका हमको दिया हुआ है। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं, क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो सकते हैं। 8 और 7 ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर होना चाहिए 8। अब इस वाले को आप करके दिखाओ। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। √20 माइनस √20 माइनस √20, और ये जा रहा है इन्फाइनाइट तक। अब पिछला जो सवाल बताया था हमने, उसमें बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो हमको बड़ी संख्या लेनी है, लेकिन अब अगर माइनस आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो वही 20 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी 5 और 4 आ गए, और दोनों का डिफरेंस भी 1 आ गया। दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब क्या करेंगे, साइन किसका लगाया, माइनस का, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ये सवाल करने हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं। ये है 110। 110 के फैक्टर करने क्या फैक्टर हो सकते हैं, 110 के 11 धाई 110 हो सकते हैं। तो 11 और 10 इसके फैक्टर हो गए। अब साइन किसका लगा हुआ है, 10 माइनस का लगा हुआ है, तो छोटा वाला इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 90, और साइन किसका है, माइनस का, और इन्फाइनाइट तक जा रहा है। 90 के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएंगे। साइन किसका है, माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर रूट 30। अब इसको करना है हमें। तो 30 के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और 6 हो जाएंगे, 5 6 30। लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5, यानी छोटा वाला, दोनों संख्याओं में जो छोटा होता है। आइए चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए इस तरीके की सीरीज, तो ऐसे वाली सीरीज का आंख बंद करके टिक कर देंगे। जो रूट के अंदर जो संख्या होती है ना, वही उसका आंसर होता है। तो इसके रूट के अंदर क्या है संख्या, 8, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है √3 √3 √3, और ये अनंत तक जा रही है, यानी इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर होती है वही संख्या इसका उत्तर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 3। सेकंड वाला √17 √17 √17,
इसमें अंडर रूट में क्या दे रखा है 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। मैंने आपको बताया था ऐसी सीरीज में जो अंडर रूट के अंतर्गत होती है संख्या उसी को ही आंसर में लिखते हैं। अब यह है अंडर रूट में 105 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 105। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अभी पिछली वाली सीरीज में हमने देखा था कि अंडर रूट में संख्याएं थी लेकिन वो अनंत तक जा रही थी, लेकिन ये वाली सीरीज है एक सीमित गिनती तक है जैसे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको दो तरीके बताऊंगा मैं, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये दोनों एक ही हैं, यहाँ दो बना हो या ना बना हो ये दोनों एक ही कहलाते हैं। तो यहाँ का क्या मतलब है स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो इस संख्या का जब हमें आंसर निकालना है, इस सीरीज का आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 लिख देंगे और ये साइन बना देंगे। अब यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है 5, 1 2 3, तो 2 की पावर लिख देंगे 3। अब आप कहेंगे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है 2 अंडर रूट 5 ये होता है, तो इसलिए 2 की पावर हमने 3 लिखा है। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर 2 से घटते हुए 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, यानी यहाँ 2 की पावर 3 है, इससे कम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब इसको कर लेंगे 5। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यानी 2 का 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या है जिसकी पावर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे अगर 6 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कोई भी संख्या हो 105 है लेकिन इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 और 2 3 और 4 7, तो 5 की पावर 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक इससे भी शॉर्ट तरीका है, 5 लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट में है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटा के ऊपर लिख देंगे, यानी 7/8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आंसर देते हैं इन सारे सवालों का। स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8, इसका आंसर देना है तो क्या हो जाएगा, संख्या लिख लेंगे 8, और कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 का मल्टीपल 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसमें से 1 लेस करके ऊपर रख देंगे, तो 7/8 हो जाएगा, 8 की पावर 7/8। अब इसको करते हैं, ये इसमें क्या दे रखा है 4। अब कितनी बार आ रहा है 4, 1 2, 2 बार आ रहा है, चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 बार, तो 2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा 4, और ऊपर वाली संख्या को लाने के लिए 1 घटा देते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 की पावर 3/4 हो जाएगा। अगर सवाल हमको ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे 5 उतारेंगे। अब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार करना पड़ेगा, तो 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15/16, यानी 5 की पावर 15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे पिछली वाली सीरीज में क्या था स्क्वायर रूट था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है क्यू रूट आ गया। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, क्यू रूट 9 क्यू रूट 9 क्यू रूट 9, ये सवाल दे रखे हैं और इसमें इनफाइनाइट भी नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी संख्या दे रखी है बेस में 9, 9 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, कितनी बार 9 आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3। अब आप कहेंगे कि यहाँ 3 क्यों आ गया, पिछली वाली सीरीज में आप 2 ले रहे थे, क्योंकि वो स्क्वायर रूट था इसलिए वहां पे 2 ले रहे थे। अब ये क्यू रूट है तो इसका इसलिए हम यहाँ पे 3 की पावर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 कर दी, तो ऊपर क्या करेंगे, एक कम करके लिखाएंगे, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0,
आइए कर लेते हैं। 9, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 27, 27 आ गया नीचे। और ऊपर 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 3 4, 4 और 9 13, तो ये हो जाएगा 13/27। 9 की पावर 13/27, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे एक और शॉर्ट तरीका है, उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल दिया हुआ है तो 9 लिखेंगे। 9 लिखने के बाद अब क्या करेंगे? कितनी बार आ रहा है ये 9? 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, और तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 3 3 9 27 आ जाएगा, तो नीचे आ गया 27। लेकिन अब ऊपर क्या आएगा? जो स्क्वायर रूट वाले थे उसमें क्या करते थे? एक माइनस करके लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्यू रूट है, इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि 27 में से एक माइनस करेंगे। 27 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 का आधा लिखेंगे, ये हो जाएगा 13। तो ये उसका हो गया आंसर। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये भी तरीका बेस्ट है, और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीका ये है, इससे भी कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं। क्यू रूट में दे रखा है 6, तो आइए करते हैं। सबसे पहले करते हैं इस वाले तरीके से। तो ये दे रखा है 6, कितनी बार रिपीट हो रहा है 6? 1 2 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 3, 3 की पावर 3। अब ऊपर क्या लिखेंगे? इससे कम लिखेंगे, घटते हुए चले जाएंगे। 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब क्या हो जाएगा इसका? 6, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 27, और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 3 की पावर 0 का मतलब 1। अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, और 1 13, तो 6 की पावर 13/27। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते इस तरीके से? बस आपको करना क्या था? 6, और चूंकि ये क्यू रूट है और कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। अब मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या को कैसे लाते हैं? 27 में से नीचे वाली संख्या में से एक माइनस करके और उसका आधा कर देते हैं। तो 27 में से एक गया, कितना हुआ? 26, 26 का आधा हुआ, कितना हो गया? 13। तो ये डायरेक्ट आपका आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको करते हैं। 8, कितनी बार आ रहा है 8? 1 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 2। अब ऊपर क्या लिखेंगे घटते हुए में? 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। चूंकि यहाँ 3 की पावर 2 से 2 आया था, तो इससे एक कम आएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। अब 8, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है? 3, प्लस 3 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? 8, 3 और 1 4/9। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से। 8 दे रखा है तो 8 लिखा, चूंकि ये क्यू रूट में है और 2 बार रिपीट हो रही है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। और इस संख्या से अब ऊपर वाली संख्या को लाने के लिए क्या करेंगे? एक माइनस करके उसका हाफ कर देंगे, तो 9 में से एक जाएगा 8, और 8 का आधा हो जाएगा 4। लो जी, डायरेक्ट आ गया ये। आइए अब इसको करते हैं। क्यू रूट में क्या दे रखा है? 4, तो ये हो जाएगा 4। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, 3 पर पावर आ जाएगी 4। ऊपर क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब क्या हो जाएगा? 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 3 का 4 बार गुणा, 3 तिया 9, 30 27, 27 तिया 81, तो ये हो गया आपका 81। ऊपर 3 की पावर 3 का मतलब 27, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 3 की पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब इन सबको जोड़ देंगे, 13 और 27 क्या हो गया? 40/9।
81, ये किसकी पावर हो जाएगी? 4 की। ये हो गया आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा तो 81 हो गया। और ऊपर क्या करते, 81 में से 1 माइनस करते 80 और उसका हाफ कर देते 40। तो इसका ये डायरेक्ट आ सकता था आंसर। आइए अब फोर्थ रूट में देखते हैं। बेस क्या है? 7 है, 7 ले लिया। अब इसमें 7 कितनी बार रिपीटेड आ रहा है? 3 बार आ रहा है। लेकिन ये 3 किसकी पावर होगी? क्यू रूट में तो 3 की पावर लेते थे, स्क्वायर रूट में 2 की पावर लेते थे। फोर्थ रूट में क्या करेंगे? अब फोर्थ रूट में 4 की पावर लेंगे। तो 4 की पावर कितनी बार रिपीटेड हो रहा है? 1 2 3, 4 की पावर 3। अब ऊपर क्या करेंगे? उससे 1 माइनस होते हुए लिखेंगे 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। अब इसको कर लेंगे 7 की पावर 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 का गुणा 3 बार करना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा 64। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 चौक 16। 4 की पावर 1 का मतलब क्या है? 4। 4 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1, 7, ये 64। अब इनको जोड़ लेंगे 16 और 4 20 और 1 21। ये हो गया आपका आंसर। ये तो एक बेसिक तरीका है। एक और तरीका हो सकता है इसका। बेस वैल्यू लेंगे। क्या है बेस वैल्यू इसमें? 7। अब 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 4 का 3 बार गुणा करना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। अब यहाँ पे जो फोर्थ रूट में क्या करेंगे? फोर्थ रूट में ऊपर वाली संख्या को लाने के लिए नीचे वाली में से सबसे पहले एक तो माइनस करेंगे ही करेंगे और फिर उसका 1/3 हिस्सा लिखेंगे, यानी उसमें 3 का भाग दे देंगे। जैसे अब 64 में से 1 कम किया हमने, 64 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा? 63। अब इसका क्या करेंगे? 1/3 हिस्सा कर देंगे। पहले स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम? 1 माइनस करके लिख देते थे। क्यू रूट में क्या करते थे? उसका हाफ कर देते थे। अब फोर्थ रूट में क्या करेंगे? उसका 1/3 कर देंगे। तो 3 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने माइंड में भी ये कर सकते हैं। आइए अब ये दे रखा है, इसको देखते हैं। तो बेस वैल्यू क्या है? 9। कितनी बार 9 आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 4 की पावर क्या हो जाएगी? 3। मैं 4 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये फोर्थ रूट वाली संख्या है, इसलिए मैं 4 की पावर को 3 रख रहा हूँ। ऊपर क्या करेंगे? पावर माइनस करते हुए 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। 9। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 का 3 बार गुणा करना, 4 चौक 16 चौक 64। 4 की पावर 2 का मतलब 16। 4 की पावर 1 का मतलब 4। 4 की पावर 0 का मतलब 1। तो ये हो जाएगा 9। ये अगर जोड़ेंगे तो 21/64। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसकी तरह। आइए इसको देखते हैं। अब इसमें बेस वैल्यू क्या दे रखी है? 8। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो किसकी पावर करेंगे? 2, यानी फोर्थ रूट है तो 4 की पावर करेंगे 2। ऊपर क्या करेंगे? माइनस करते हुए 4 का पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। अब इसको कर देंगे 8। 4 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। 4 की पावर 1 का मतलब 4 और 4 की पावर 2 का मतलब 16। अगर इसको जोड़ेंगे तो हम 8 की पावर 5/16 हो जाएगी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया। बेस वैल्यू लेंगे 8 और 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो 4 की वैल्यू 2 रख देंगे। 4 की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? 4 का गुणा 2 बार करना, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। अब ऊपर वाली संख्या लाने के लिए मैंने क्या कहा था? फोर्थ रूट में 1 माइनस करके उसका 1/3 कर देंगे। 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 और 15 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5।